शांति। आज 1 मार्च 1971 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। बाप दादा ने कहा, त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता। कोई भी कार्य करने की पहले अपने मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर कार्य के आदि मध्य अंत को जानकर कर्तव्य करने से सदैव सफलता मिलेगी। बाबा ने कहा, अभी जो गायन है ना कि योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, वह कौन सी सिद्धि? संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। वह दोनों ही जन्मसिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते हो। बाबा ने कहा, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है, व्यर्थ संकल्प न रच समर्थ संकल्पों की रचना करो। समझा? बाबा ने कहा, आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हैं, तो संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम होती है। बाबा ने कहा, कर्मों में सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर कर्म करो, ना कि कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर सोचो। इसलिए संपूर्ण बनने के लिए इन दो बातों का ध्यान देना पड़े। बाबा ने कहा, सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सर्विस कर सकते हो। बाप दादा ने कहा, ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षण करे। माताओं का ग्रुप तो भी ऐसी माताएं जो कि युगल रूप में चल रही हैं, उनको समय निकालना सहज हो सकता है। अभी भी आपके पीछे प्रवृत्ति चल रही होगी ना। जैसे यह बात जरूरी समझकर बंधनों को हल्का कर पहुंच गई हो, ऐसे समय प्रति समय अपने प्रवृत्ति के बंधनों को हल्का कर सर्विस में मददगार बनती जाएंगी, उतना ही यह हिसाब किताब जल्दी चुकता होगा। तो माताओं को ऐसे मददगार बनने में भी अपनी उन्नति का साधन समझना चाहिए। बाबा ने कहा, सुनना और सुनाना दोनों ही अनुभव करना चाहिए। जैसे बाप मददगार बनते हैं, वैसे बच्चों को भी मददगार बनना है, यही मदद लेना है। बाबा ने कहा, भट्ठी से क्या बनकर जाना है? फूल और मददगार। घर में रहते शक्ति स्वरूप में स्मृति सदैव रहने से कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगी। घर में रहती हो लेकिन शक्ति रूप की बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज्यादा रहता है। बाबा ने कहा, प्रवृत्ति में रहते हुए शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है। इसलिए अब तक जो आवाज निकलता है कि कर्म बंधन है, क्या करें, कैसे कर्म बंधन काटें, यह आवाज इसलिए निकलता है क्योंकि शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम नहीं रह पाता। बाबा ने कहा, इस भट्ठी में अपनी स्मृति और स्वरूप को बदल कर जाना। इसलिए दो बातें सदैव याद रखना, एक तो चेंज होना है, दूसरा चैलेंज करना है। बाबा ने कहा, शक्ति रूप में अपनी वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना, और जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को चैलेंज कर सकेंगे। इसलिए ये दो बातें याद रखना। बाबा ने कहा, अपने को प्रवृत्ति में रहने वाली न समझ, तेज पर हीरो एक्टर समझकर हर कर्म करती चलेंगी कि ऐसा कर्म नहीं हो सकेगा। बाबा ने कहा, अपने स्वरूप परिवर्तन का अपने टीचर से सर्टिफिकेट ले जाना। जैसे एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है, वैसे एक एक माता जगत माता है। कहाँ 100 ब्राह्मण, कहाँ सारा जगत, तो किसकी ऊंची महिमा हुई? एक एक माता
जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। बाबन का हर एक को यह वायदा करना है कि समय प्रति समय में मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगी। सहज वायदा है ना। विघ्नों के आने से चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन शक्ति बनकर सामना करेंगी। यह वायदा अपने आप से सदैव के लिए करके जाना है। बाबा ने कहा कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो वहाँ माया आ सकती है। आसक्ति होने के कारण माया आ सकती है। अगर अनासक्त हो जाओ तो माया आ नहीं सकती। बाबा ने कहा शक्ति बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। जैसे आप लोग औरों को कहते हो कि एक दीपक अनेकों को जगा सकता है, ऐसे ही आप एक एक सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। मन कहा तो अपने कर्तव्य को और अपने स्वरूप को दोनों को याद रखते हुए चलते चलो। ब्रह्मा की भुजाएं है ना, हैंड्स बनेंगे ना। बाबा ने कहा ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य क्या होता है, वह है स्थापना। तो ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य हुआ स्थापना के कार्य में सदैव तत्पर रहना। बाबा ने कहा कभी भी अपनी शक्ति को कम न होने देना, जमा करना सीखो। भविष्य 21 जन्मों के लिए शक्ति को जमा करना है। अभी से जमा करेंगे तो जमा होगा। अच्छा, ओम शांति।